बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है टीचिंग, टीचर्स। टीचर एक ऐसा मुक़द्दस पेशा है जो अंबिया कराम से लेकर चला आ रहा है। आपने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी मज़ाहिब आए हैं उनमें सब अंबिया कराम आए हैं। अब आप देखो, हमें जो भी मज़हब मिला अपने नबियों के ज़रिए मिला। यकीनन उन्होंने हमें सिखाया तो हम सीखे, एक किस्म के वो हमारे उस्ताद भी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रहमतुल आलमीन तो है, लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़े उस्ताद भी हैं, क्योंकि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जैसा मज़हब सहाबाए कराम को सिखाया, उनके ज़रिए से हम तक पहुँचा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि टीचर एक मुक़द्दस पेशा है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बर्रे आज़म एशिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में उस्ताद की वो इज़्ज़त नहीं है जो होनी चाहिए। हमें यहाँ हम ज़्यादातर इज़्ज़त करते हैं एक डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की या पायलट्स की या कोई ब्यूरोक्रेट्स, IG वगैरह, मगर एक टीचर को हकारत से देखा जाता है। यह इंतहाई गलत है। इसके बरअक्स आप बरतानिया में जाकर देखें, बरतानिया में जितनी इज्जत रिस्पेक्ट एक उस्ताद को दी जाती है इतनी किसी को भी नहीं दी जाती। इसकी अहम वजह ये, उनका कहना ये है कि आज अगर दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, पायलट है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की वजह से है। लिहाजा टीचर हमारे लिए मोहतरम और बाइस इज्जत है। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में या बर्रे आज़म एशिया में उस्ताद कराम की इज्जत क्यों नहीं है? इसकी वजह किसे करार दिया जाए? वालिदैन को, मुआशरे को, जमहूरियत को या खुद को? आज हम उस्ताद को उस नज़र से नहीं देखते। आप यकीन करो 30-40 साल कबल या 25-30 साल कबल जब हम शागिर्द थे, हम देखते थे कि उस्ताद हमारा सामने से आ रहा है, यकीन करो हम गलियां तब्दील कर लेते थे, रास्ते बदल लेते थे, कहीं उस्ताद का सामना न करना पड़ जाए। और आज भी अगर हमारा उस्ताद कोई हमारे सामने आ जाता है तो हम सर झुकाकर अदब से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके और हमारे दरमियान एक हया का पर्दा था। लेकिन बदकिस्मती से आज वो हया का पर्दा मौजूद नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, आप देख लो उस्ताद और शागिर्द में कैसे कैसे स्कैंडल सामने आ रहे हैं। आज के दौर में एक उस्ताद और शागिर्द होटल पर बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हरासा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कितना भयानक स्कैंडल आया एक रिटायर्ड उस्ताद का, नबियों का पेशा और उस्ताद की हरकत। तो इसलिए आप सब भाइयों से कहते हैं कि उस्ताद की इज्जत और एहतराम इंतहाई ज़रूरी है। और खुदारा उस्तादों से भी कहता हूँ कि अपनी इज्जत आप बनाएं, अपना हया और पर्दा का एक जो मुकाम है उसे आप कायम रखें। आप शागिर्द से फ्री ना हो, उन्हें मौका ना दिया जाए। उस्ताद वालिदैन के बाद उस्ताद भी एक बाप का दर्जा रखता है। वालिदैन तो बच्चे को पैदा कर देते हैं, तरबियत भी कर देते हैं, खाना पिलाना, लेकिन उसे तमीज़, इखलाक और तालीम ये एक उस्ताद देता है। तो उस्ताद एक मुक़द्दस पेशा है। और मैं उन शागिर्दों को भी कहूँगा कि प्लीज़ अपने उस्तादों की इज़्ज़त एहतराम करो। अगर दुनिया में कामयाब होना है, जिस शख्स ने भी अपने उस्ताद की इज़्ज़त नहीं की, याद रखो वो सारी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकता, वो हमेशा नाकाम रहेगा। जिस शख्स का उस्ताद नहीं, वो कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो बहस को आगे बढ़ाते हैं। आपके लिए एक और छोटी सी वीडियो तैयार की है। प्लीज़ मैं समझता हूँ कि आप इसे आखिरी तक देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, हौसला अफजाई करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने इश्यूज़ आपके सामने पेश करते हैं, आप यकीन करो बड़ा वक्त देना पड़ता है। और आप सिर्फ एक अंगूठा नहीं रख सकते, सब्सक्राइब पर, लाइक पर, शेयर पर क्या चला जाएगा यार आपका। अगर कोई आदमी आगे बढ़ता है तो उसे सपोर्ट किया जाए। अल्लाह ताला कहता है कि आप लोगों के लिए आसानी पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूँगा। हमने शरीयत हर चीज़ पसे पर्दा रख दी। हम अपनी हसद और अनाह परस्ती के
माहौल में आकर सब कुछ अपना भुला बैठे यार। लिहाजा वीडियो देखिए। एक नौजवान था, बेरोजगारी की वजह से परेशान था। एक दिन वो जा रहा था कि समंदर के किनारे पर जा पहुंचा और परेशानी के आलम में बैठा था और सोच रहा था कि अचानक ही उसने देखा एक परिंदा अपनी चोंच से मच्छी पकड़कर हवा में लहरा रहा है और फिर दोबारा पकड़कर उसे खा रहा है। उस नौजवान ने ये अमल दोहराया और उसे दोहराने की कोशिश की। पहले खाने पीने की अशिया को हवा में लहराता, फिर लकड़ियाँ और फिर लोहा। आहिस्ता आहिस्ता उसने ये हुनर सीख लिया और लोगों को करतब दिखाने लगा। चाकू को हवा में लहराता और अपने दांतों से पकड़कर लोगों को ये करतब कमालात दिखाता रहा। यही उसने अपना जरिया मुआशियात बना लिया और पैसे कमाने लगा। एक दिन तमाशबीन ने पूछा कि तुम्हारा उस्ताद कौन है? उस नौजवान ने सोचा, अगर मैं कहूँगा कि परिंदा है तो लोग क्या कहेंगे, इसका उस्ताद परिंदा। उसने शर्म के मारे कह दिया, मेरा उस्ताद कोई भी नहीं है और मैं खुद ये इल्म सीखा हूँ। अगले मरहले में जब उसने करतब दिखाया तो वही खंजर छुरा अचानक उसके हलक में चला गया और वो जान की बाजी हार गया। दोस्तों, तो कभी भी अपने उस्ताद से मुनकिर ना रहो, अपने उस्ताद का इज्जत करो, एहतराम करो अगर दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।